저쪽 아? 저쪽 왔어. 아, 빌로 시대. 아바야 시대 빌로 क्या इस तारीख तक बताया था इसमें अपने रिश्ते आपको वहाँ से पुलिस वाले छोड़ेंगे सोना मार्ग वाले तब ये नहीं आएंगे तो फंस गए कोई तो लाइट नहीं देगा अभी भी इस बार भी क्या जितना आता हो बट आप लोग मतलब खुश है ना सारे? हाँ सर बिल्कुल बहुत खुश है के लिए आपने बहुत खुश दिया मतलब इस साल। नहीं हम लोग क्या आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वही करने के लिए। देखिए जैसे कि आप जानते हैं इस बार बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को ये टास्क मिला था कि इस बार जोजिला एक्सेस को जो अपना एक बहुत ही एक दर्रा है कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है कारगिल और आगे लेह से, इसको 31 दिसंबर तक खुला रखना है। ये इस बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कार्य था बिकॉज़ इसके पहले इसका कोई मिसाल नहीं है, लेकिन सीमा सड़क संगठन ने इस चुनौती को अच्छी तरह से स्वीकार किया और पूरे जोशो मुशक्क़त के साथ इस कार्य को अंजाम दिया है। और इसलिए आज 31 दिसंबर को भी ये रोड खुला है जो कि अपने में एक कीर्तिमान है। आज भी यहाँ से कॉन्वॉय जाएंगी नीचे और इस पूरे जो कार्य को अंजाम दिया गया है इसका पूरा श्रेय हमारे जो ग्राउंड पे डोज़र ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे जो CPLs होते हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्य को अंजाम दिया है। और यहाँ पे जैसे आप जानते हैं अभी भी हम खड़े हैं तो यहाँ का जो तापमान है ये -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं। तो ये काम इतना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन जब जोश और होश में काम किया जाए तो किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। यही सीमा सड़क संगठन ने इसमें करके दिखाया है। एक्चुअली जो आर्मी की कुछ खास ज़रूरतें थी उनको अपने यहाँ पे जितने भी ट्रुप्स डिप्लॉयड है उनके लिए स्टॉकिंग करना था, तो उन्होंने उनकी भी ज़रूरत थी कि रोड को इस बार एक्सटेंडेड ओपनिंग किया जाए और उनकी पूरी तरह से जो ज़रूरत थी ये हो गई है और उन्होंने 26 दिसंबर से इन्होंने अपने कॉन्वॉय बंद कर लिए हैं। 31 दिसंबर तक जो प्लान था वो बेसिकली ये था कि जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन है श्रीनगर और अपने लद्दाख के, इनकी ज़रूरत थी और ये आज भी रोड खुला हुआ है। अब चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो सड़क खुला होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक के आवाजाही पर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। इसलिए अभी यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि 1 जनवरी से इस रोड को अभी बंद किया जाएगा। मेरा नाम। आप कहाँ से? मैं करगिल से हूँ सर। आप क्या काम करते हैं? मैं फॉर ड्राइवर करता हूँ सर। ड्राइवर? जी सर। तो आप कितने साल से ड्राइवरी कर रहे हैं? मैं 6 साल से कर रहा हूँ सर। आपको कभी आपने सुना था कि मतलब 6 साल में आपने कभी मतलब इतना बर्फ पड़ने के बाद वो भी दिसंबर 31 तारीख तक रास्ता खुलने का कोई रिकॉर्ड है? नहीं सर, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है सर, क्योंकि इस साल बर्फ भी ज़्यादा पड़ी है सर। और BRO हुआ, ये UT एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख और DC करगिल और यहाँ SP करगिल और ये ख़ास तौर पे सर ये म्यांमार पुलिस, ये लोगों ने दिन रात मेहनत करके पूरा रोड भी क्लियर रखा सर। और विजय का भी शुक्रिया करता हूँ सर, ये लोग रोड खुला रखा सर, क्योंकि पिछले साल है ना सर, पिछले साल एक दिन ही बर्फ आया था। पिछले साल एक दिन बर्फ आके हमारा गाड़ी पूरा श्रीनगर में ही फंसा था सर, लगभग 250-300 गाड़ी फंसा था। इस साल कोई भी गाड़ी नहीं फंसा है सर, क्योंकि रोड पूरा क्लियर रखा हुआ है सर। क्योंकि हम विजय और लद्दाख UT लद्दाख से भी गुजारिश करते हैं सर कि ये 10-15 दिन अगर मौसम साफ रहे तो 10-15 दिन और खुला रखेगा तो पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा सर। जैसे कि यहाँ से पेशेंट जाते हैं सर, सब्जी हुआ जो भी हुआ करगिल पहुँच जाते हैं सर आराम से, तो सबके लिए फ़ायदा होगा सर, पब्लिक के लिए फ़ायदा होगा। और सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है सर, अवार्ड का हकदार यहाँ का SHO मंजूर साहब, इकबाल और जफर साहब और ये म्यांमार पुलिस का हमला और विजय है सर, क्योंकि ये अवार्ड का हकदार ये लोग है सर। यहाँ पे जोजिला का एक कहानी है सर, यहाँ पे बाप बेटे को छोड़ के चले जाता है, ये लोग रात के 3 बजे 4 बजे बैठ के पूरा ट्रैफिक क्लियर करके वो लोग आ जाते हैं। ना इनको
रात का बैठने का टाइम है सर, न दिन का बैठने का टाइम है। हकदार असल में ये लोग हैं सर, क्योंकि अवार्ड कहीं और किसी को दे देता है सर, जो कोई काम नहीं करता है, जो करगिल में पड़े रहे या लेह में पड़े रहे, और ये लोग को अवार्ड दे देते हैं। अवार्ड का हकदार ये लोग हैं सर, क्योंकि हम गुजारिश करते हैं सर सब से, और यूटी लद्दाख से भी, और डीसी करगिल और सीसी करगिल से भी, और अवार्ड इनको मिलना चाहिए सर। 26 जनवरी के दौरान SHO मंजूर साहब, जफर साहब, इनको मिलना चाहिए सर। आप पिछले साल एक दिन ही बर्फ हो गया था तो क्लोज किया था सर रोड। इस साल बर्फ 4 फुट भी बर्फ पड़ा तब भी रोड खुला रखा सर। तो हम यूटी बनने का फायदा यही हो गया सर। तो हम LG लद्दाख से शुक्रिया करते हैं सर, क्योंकि इतना तक दिसंबर, अभी जनवरी आ गया सर, 31 दिसंबर आया, अभी भी रोड खुला है सर, रोड बिल्कुल क्लियर है। आप लोग आज 31 दिसंबर है, तो यहाँ पे पिछले जब से फ्रेश स्नोफॉल हुआ है लगभग 5-6 फुट का, तब से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या आप लोग को दिक्कतें पेश आते हैं? दिक्कतें जैसा कि आप देख रहे हैं, मेन तो टेम्परेचर है कि यहाँ हर 5 किलोमीटर में टेम्परेचर में -5 से 10 डिग्री का वेरिएशन आ जाता है। अभी हम 0 पॉइंट पे हैं तो यहाँ मतलब दिन में माइनस चला जाता है, -20 डिग्री टेम्परेचर। अगर हम बीकन के सेक्टर में काम करते हैं तो -5 और कम हो जाता है, और यही टेम्परेचर द्रास में -15 डिग्री रहेगा। तो मेन टेम्परेचर है, और ये जो इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं इनकी वजह से कंटिन्यू डिपोजिशन होता है स्नो का रोड पे। तो हम क्लियर करते हैं, ये वापस फिर इकट्ठा हो जाता है, तो फिर हमें क्लियर करना होता है। तो ये टेम्परेचर तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसके अलावा हमारी मशीनरी में जो प्रॉब्लम होती है हमें, हालांकि जो डीजल प्रोवाइड होता है विंटर में, वो विंटर डीजल होता है, लेकिन वो भी फ्रीज हो जाता है, या -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है नाइट में। कई बार हमें नाइट में भी काम करना होता है, कोई सिविल व्हीकल फंस गए, या फिर गाड़ियाँ फंस गई, कोई स्लाइड आ गया है। जैसे कल रात में भी 30 दिसंबर को नाइट में हम 1 बजे तक हमने काम किया रात में। तो ये सब प्रॉब्लम है मशीनरी की। तो आप लोगों को उससे, क्योंकि एडेप्टेबिलिटी में या लोगों के इंसान को मतलब -30, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं है? गाड़ियों को प्रॉब्लम या और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होते हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो पुलिस वगैरह है उनका क्या कोऑपरेशन रहता है? तो BRO के जो सबसे सिमिलर कोऑपरेट करके जो चलते हैं हमारे साथ, वो पुलिस वाले हैं। अब BRO है, उसके बाद सिविलियन के मूवमेंट को पूरा वो लोग उस पर नज़र रखते हैं, और हमारे साथ ग्राउंड पे भी रहते हैं। टेम्परेचर में हमें प्रॉब्लम आती है मशीनों में, मशीनें ऑफ रोड ज़्यादा होती हैं। मशीनें सुपरा हैं तो उनकी शेयर पिनें वगैरह ब्रेक होती हैं, कहीं वेल्डिंग का प्रॉब्लम होता है, कई मशीनों के सील ब्रेक हो जाते हैं, तो ऑयल, इंजन ऑयल आपस में मिक्स होने लगते हैं। तो ये सब हमें प्रॉब्लम होती है। बाकी सर्वाइव करने के लिए मेन इस बार अच्छा ये हुआ कि डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को विंटर क्लोथिंग इशू करी गई हैं, कि इस बार सभी जवानों के लिए, CPLs के लिए स्पेशल क्लोथिंग, जो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी पहनी हुई भी है, ये -30-40 तक हम आराम से काम कर सकते हैं। 3 लेयर में क्लोथिंग होती है, मैंने अभी 2 लेयर डाली हुई हैं। तो ये सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा, लोकल जो आपके लेबरर्स है उनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है? लोकल BRO में जो 50% हमारे स्नो क्लियरेंस में काम करते हैं वो लोकल लेबर्स ही होते हैं। कुछ हमारे गिरफ्ट के ऑपरेटर होते हैं, कुछ सरकारी ऑपरेटर होते हैं, तो उनका ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इस बार हुआ भी ये है कि उनका मोरल बूस्ट हुआ है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ की गई है। लास्ट ईयर मैक्सिमम सैलरी 17,000 इसके इतनी अराउंड होती थी, लेकिन इस बार ये है कि ऑपरेटर की सैलरी लगभग 28,000 है हमारे यहाँ पे। तो उनका मोरल काफ़ी बूस्ट हुआ है। इसके अलावा उनको क्लोथिंग, राशन वगैरह हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट की तरफ से 10 से 12 नई मशीनें हमें मिली हैं, जिसमें नया स्नो कटर है, फ्रेशिया है, 6 व्हील लोडर हैं, 4 नए डोजर हैं, 2 बड़े डोजर और आने हैं समर स्नो क्लियरेंस के लिए। तो ये सब नई मशीनें आने से, नई क्लोथिंग आने से, और इसके अलावा हमने इस बार 2 नई डेट भी एस्टेब्लिश की हैं। जैसे हमारा पहले मटाइन में होता था, फिर मीनामार के बाद हमें 2 और हमने अकोमोडेशन के लिए 2 और डेट आर्मी के साथ शुरू की है। वो है एक मुगलपुरा और एक हम गुमरी में भी बैठे हैं, जो 0 पॉइंट से 2 किलोमीटर पहले। उससे हमें रोड को असेस करने में काफ़ी ईजी हुआ कि जैसे ही कोई स्लाइड आती है तो हमारी मशीनरी लगभग हर ऑन एन एवरेज हर 2 या 3 किलोमीटर पे हमारी एक मशीनरी थी।
तो इस वजह से हम अभी 31 तक ये रोड ओपन रख पाए हैं। थैंक यू। बेनिफिट्स में सर सबसे पहले तो हमारी पेमेंट बढ़ गई इस साल। पहले पेमेंट काफ़ी कम थी हमारी, तो इस साल पेमेंट बढ़ गई हमारी। और बाकी खाने पीने के लिए भी अच्छा व्यवस्था है सब लोगों की तरफ से, मतलब राशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। क्लोथिंग वगैरह जो भी मतलब सर्दी के हिसाब से होते हैं वैसे क्लोथिंग हमें मिल गए सारे ऑपरेटर्स को। और हमारी जो मशीनरीज हैं वो भी नहीं आई हैं हमारे पास अभी, तो काम में भी थोड़ा हमारे लिए अच्छा हुआ। पहले पुरानी मशीनें थी उसकी वजह से काम भी हम लोग कर नहीं पाते थे हम लोग, लेकिन अभी नई मशीनें आने के कारण अच्छे से काम कर पाते हैं।